हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। भारत माता तेरी कसम तेरी रक्षक बनेंगे हम। आईएमए गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे तो लगा कि विशाल सागर उमर आया और एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक शख्स के भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। भारतीय सैन्य अकेडमी में अंतिम पग भरते ही 319 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए और इसके साथ ही 68 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली और आईएमए की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को याद किया और उन्होंने कहा कि हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा क्योंकि दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत जैसे बहादुर यहीं से प्रशिक्षित हुए थे और हम हमेशा इसके सम्मान की करेंगे। और राष्ट्रपति बोले, मुझे 337 जेंटलमैन कैडेटों को देखकर खुशी हो रही है और जो जल्द ही अपनी वीरता और ज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, तजाकिस्तान, तंजानिया, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम के मित्रवर्ग विदेशी देशों के जेंटलमैन कैडेट होने पर भारत को गर्व है। और सुबह 8:50 पर मार्कर्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ और कंपनी सर्जेंट मेजर प्रफुल्ल शर्मा, धनंजय शर्मा, अमित यादव, जे मेरवाड़, आशय ठाकुर, आदित्य जानकेर और करमवीर सिंह ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी अपनी जगह ली और 8:55 पर एडवांस कॉल के साथ ही छाती ताने देश के भावी कर्णधार असीम हिम्मत और हौसले के साथ कदम बढ़ाते परेड के लिए पहुंचे और इसके बाद परेड कमांडर अनमोल गुरुंगा ने ड्रिल स्क्वायर पर जगह ली और वहीं कैडेट्स के शानदार मार्च पास्ट से दर्शक दीर्घा में बैठा हर एक शख्स मंत्र मुग्ध हो गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला ने इजरायल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके परिवार से मुलाकात की और वहीं उर्वशी ने इजरायल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और इन दिनों उर्वशी रौटेला इजरायल में और उर्वशी मिस यूनिवर्स 2021 पेजेंट को जज करने के लिए इजरायल गई है और उर्वशी को पूर्व पीएम ने अपने आवास पर आमंत्रित किया था और अभिनेत्री उर्वशी रौटेला ने पूर्व पीएम को कुछ हिंदी शब्द भी सिखाए जो थे सब शानदार, सब बढ़िया और उनके शब्दों पर इस डीवा की प्रतिक्रिया देखने में वाकई अनमोल थी। और उर्वशी रौटेला को पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आवास पर आमंत्रित किया था। अभिनेत्री उर्वशी रौटेला ने पीएम को कुछ हिंदी शब्द सिखाए थे और वहीं आपको बता दें कि मीडिया हैंडल पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया और उर्वशी रौटेला ने कैप्शन दिया कि इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री और उर्वशी रौटेला ने पूर्व पीएम को भी उपहार में दी है और जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। और वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की घोषणा के बाद सिंचाई विभाग रामनगर ने यातायात के दबाव को कम करने के लिए 3 नहरों को कवर करने और रोड चौड़ीकरण के लिए 49.50 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव शासन को भेज दिया और अब बजट मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मार्च में रामनगर में वाहनों के दबाव को कम करने के लिए ये घोषणा की थी और क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट की मांग पर रामनगर की मंगलार रोड, तेलीपुरा रोड और रामनगर से चोरपानी नहर को कवर करते हुए उसमें सड़क निर्माण कर चौड़ीकरण की घोषणा की गई थी और उसके बाद सिंचाई विभाग ने इन तीनों घोषणाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी और सड़क चौड़ी होने से जाम से लोगों को निजात मिल सकेगी और साथ ही पर्यटकों को भी लाभ मिल सकेगा। सिंचाई विभाग के मयंक मित्तल ने बताया कि इस योजना में और 49.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया और जिसका बजट मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर भवानीगंज के कॉर्बेट किंगडम उटपड़ाव चौड़पानी चौराहे से नहर कवर करते हुए कानिया ढेला रोड पर मिलेगी और इस नहर के कवर होने से भवानीगंज से कानिया ढेला और जाने वाले यात्रियों को शिवलालपुर चुंगी नहीं जाना होगा और इससे समय और दूरी में कमी आएगी।
रामनगर में संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में प्रसव के लिए लाई गई गर्भवती महिला को रेफर करने के बाद मृत बच्चा पैदा होने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और नाराज परिजनों ने महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठ गए और मामले में परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर भी दी। वहीं आपको बता दें कि रामनगर के सुंदर खाल गांव की रहने वाली दीपा देवी, जो वीरेंद्र कुमार की पत्नी है, वो गर्भवती थी और रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में लगातार चेकअप के लिए जा रही थी और शुक्रवार को भी जब महिला अस्पताल आई तो महिला चिकित्सक ने चेकअप के बाद ऑपरेशन के लिए उसे एक हफ्ते बाद की डेट दी थी और घर जाने पर शाम करीब 4 बजे जब महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजन उसे तुरंत ही रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को आगे ले जाने को कहा और परिजन द्वारा जब महिला को रामनगर से पेरुमदारा के एक निजी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वहीं महिला को नॉर्मल तरीके से बच्चा हो गया, लेकिन बच्चा मृत था और इसके बाद महिला के परिजन मृत बच्चे को लेकर रामनगर के चिकित्सालय पहुंचे और महिला के पति वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि महिला का चेकअप ठीक से नहीं हुआ और यही वजह है कि ऑपरेशन की डेट से पहले ही प्रसव हुआ और बच्चे की मौत हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस को महिला के पति की ओर से चिकित्सालय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई। इसके बाद महिला के परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया और उधर चिकित्सालय के सीएमएस चंद्र पंत ने बताया कि महिला से चेकअप से संबंधित पुराने और नए पत्र मांगे गए और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बीएसपी नेता हेम भट्ट ने कहा कि अगर 2 से 3 दिनों में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। विकासनगर के चक्राता तहसील के ग्राम पंचायत रामना पार्टी के ग्राम प्रधान मदन लाल का शव सरला खड्ड में पेयजल लाइन से लटका मिला और सूचना पर राजस्व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पाइप से नीचे उतारकर सीएचसी सहाया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और राजस्व पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए विकासनगर भेज दिया और चक्राता तहसील के पार्टी गांव के निवासी मदन लाल, जिसकी उम्र 44 साल बताई गई, वो पाइपलाइन से लटका हुआ मिला। वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत रामना पार्टी के ग्राम प्रधान मदन लाल बीते 28 नवंबर को विकासनगर गया था। इसके बाद 5 दिसंबर को अपने ससुराल की मोटा गांव गया और 6 दिसंबर को मोटा से वापस निकला, लेकिन अपने घर रामना पार्टी नहीं पहुंचा। वो परिजनों ने संपर्क किया लेकिन लगातार फोन स्विच ऑफ जा रहा था। और वहीं मदन लाल के छोटे भाई नरेश ने बताया कि इसके बाद वो विकासनगर कोतवाली पहुंचकर मामले की जानकारी दी और पुलिस ने मदन लाल का फोन ट्रेस किया तो 8 दिसंबर को सुबह 8:50 बजे लोकेशन रामना पार्टी सहिया में मिली और इसके बाद परिजन और ग्रामीण सहिया पहुंचे और आसपास खोजबीन करने पर सहिया के सरला खंड में मदन लाल का शव पाइपलाइन से लटका देखा और इस पर मामले की सूचना ग्रामीणों ने क्षेत्रीय पटवारियों को दी और वहीं राजस्व उप निरीक्षक मोतीलाल जिन्नाटा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाए, जहां डॉक्टरों ने मदन लाल को मृत घोषित कर दिया था। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और अगले कुछ दिन मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावना नहीं है और इस बीच तापमान में भी गिरावट आ रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने से दुश्वारी बढ़ सकती है और प्रदेश में दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिश बर्फबारी होने के बाद अब दूसरे हफ्ते में मौसम शुष्क बना रहेगा और दिन में छटक धूप खिल रही है और इस बीच अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि बीते कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 4 दिन प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा और इस बीच पहाड़ में पाला गिरने के आसार है, जबकि मैदान में हल्का कोहरा छाया रह सकता है और ऐसे में सुबह शाम ठंड में इजाफा होने की संभावना भी जताई गई है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह काफी ठंड पड़ रही और इससे सबसे ज्यादा असर फुटपाथ और सड़क किनारे रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। फिलहाल अभी कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और बढ़ती ठंड के साथ ही दुश्वारियां भी बढ़ती जा रही। हालांकि दिन निकलते निकलते हल्की धूप काफी राहत पहुंचा रही और बीच बीच में ठंडी हवाएं भी चल रही है। राज्य में सब्जी, फल और राशन के दाम तेजी के साथ बढ़ते जा रहे और महंगाई की मार लोगों पर साफ नजर आ रही और कुछ सब्जियों और फलों के दाम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए और राज्य में पिछले कुछ समय से सब्जी, फल और राशन के दाम आसमान छू रहे हैं
और वहीं सब्जी का जायका बढ़ाने वाला टमाटर देहरादून मंडी में 50 से 60 रुपए पहुंच चुका है और वहीं मशरूम के मंडी में 120 रुपए और वहीं प्याज प्रति किलो कीमत 25 से 40 रुपए तक पहुंच चुका है और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सब्जियों की कीमतों में वैसे ही आए दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन फलों की कीमतों में भी आग लगी हुई है। फलों के दाम भी आसमान छू रहे और वहीं अंगूर की बात की जाए तो अंगूर 100 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक बिक रहा है और अनार 140 रुपए बिक रहा है और वहीं सेब की बात करें तो सेब मंडी में 60 रुपए से लेकर 150 प्रति किलो और फुटकर में 60 से 160 प्रति किलो बिक रहा है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में जंगली हाथियों के आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने का सिलसिला जारी है और देर रात रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में एक हाथी दिखाई दिया और हाथी काफी देर तक हरिद्वार पुलिस लाइन में विचरण करता रहा और एक पेड़ को तोड़ दिया। और वहीं आपको बता दें कि हाथियों की आबादी में घुसने का ये सिलसिला नया नहीं है। दरअसल इससे पहले भी गुरुवार देर रात हाथियों के झुंड ने एसएसपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ मचाई थी और 2 से 3 हाथी पहले तो एसएसपी कार्यालय के बाहर चहलकदमी करते रहे, जिसके बाद कार्यालय की दीवार से सटे पीपल के पेड़ के पत्ते और छाल खाए और हाथी इतने में नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और दीवार दहा दी। इससे 3 दिन पहले भी हाथियों का एक झुंड जगजीतपुर में मातृ सदन आश्रम के पास आबादी में घुस आया था और वन विभाग जंगली जानवरों को रोकने के लिए लाख दावे करता है, लेकिन फिर भी ये जानवर आबादी में घुस रहे हैं। हरिद्वार का बहुत बड़ा हिस्सा हरिद्वार राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से लगा होने के कारण आए दिन जंगली जानवर रिहायशी क्षेत्रों में आते रहते हैं और इससे अक्सर वन्य जीव और मानव टकराव की स्थिति बन जाती है।